हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए, और मेरे ख्याल से सारे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कंपटीशन लाइन के सारे एग्ज़ाम हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि ह्यूमन डिसीज करके कुछ लाया हूँ टॉपिक। मानक रोग जो है कि सामान्य ट्रिक के साथ एक नॉर्मल सी ट्रिक है जो कि बहुत बेस्ट है, अच्छी है, काफ़ी हद तक बहुत ठीक है, कि जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे ह्यूमन डिसीज़ मतलब 40 के आसपास 30 या 40 डिसीज़ रहती हैं, रोग वगैरह रहते हैं, तो उसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी क्लास 12, जो कि हमने काफ़ी क्लास 11 क्लास डाल रखी है हमें अब तक। तो चलिए बने रहे मेरे साथ कि रोग होते क्या क्या हैं। रोग मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी ह्यूमन बॉडी कुछ हद तक काम ठीक ठाक तरीके से ना कर सकती है, ना करती है मतलब। ठीक, तो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो ह्यूमन बॉडी में कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि आसानी से चीज़ें ना हो पाती हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन के तौर पे हम आपको कुछ बताते हैं कि एक्चुअल में ये डिसीज़ होती क्या है, ये रोग होते क्या हैं। ठीक, तो शरीर के पूर्ण रूप से कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना ही क्या है, मैंने बताया था ना कि शरीर के पूर्ण रूप से कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना ही क्या कहलाता है, रोग, यानी कि रोग कहलाता है। ठीक, तो चलिए इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इससे इंग्लिश में कहते हैं डिसीज़। क्या कहते हैं, डिसीज़। तो चलिए और कुछ लाइन है कि ये रोग होते किस किस के द्वारा हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, 3-4 टाइप्स ऐसे हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारे ह्यूमन बॉडी में ये सारे रोग फैले हुए हैं, या फिर फैलते हैं, या फिर इनके अकॉर्डिंग ये रोग वगैरह होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, ये रीजंस हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रोग फैलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग रोग होते हैं। तो सबसे पहले रीज़न क्या है, कुछ रोग मनुष्य में जीवाणु द्वारा, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ रोग जो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग रोग होते हैं। और पॉइंट नंबर 2 देखें, कुछ रोग हमारे शरीर में विषाणु के द्वारा होते हैं, यानी कि वायरस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब देखते हैं। और कुछ रोग होते हैं प्रोटोजोआ के अकॉर्डिंग, और कुछ रोग होते हैं कवक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए ये सिंपल से 4 रीजन्स हैं जिनकी एक बहुत अच्छी सी और सिंपल सी ट्रिक है, जो अपने लोगों में मतलब आराम से चलती है, नॉर्मल लैंग्वेज में, देहाती टाइप में, हम भी देहात के ही हैं। ठीक, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रोग कि विषाणु के अकॉर्डिंग कैसे रोग होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो चलिए परिभाषा तो खैर मैंने बता ही दी है, बट एक बार और आप देख लीजिए कि शरीर के पूर्ण रूप से कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना ही क्या कहलाती है, रोग कहलाती है। तो कुछ नोट्स हैं जो कि थोड़ा ये अटपटा लगेगा, ये वाला नोट नंबर पहला, तो कोई नहीं, बट मैंने फिर भी मेंशन कर दिया है और लिख दिया है कि थोड़ा पता लग जाए, जो अभी अननोन है, शायद एग्जैक्ट ना पता हो, बट कोई ना, बट पता तो होगा ही आप लोगों को, बट मैंने मेंशन कर दिया है फिर भी। ठीक, तो चलिए नोट नंबर फर्स्ट क्या है, जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे क्या कहते हैं, रोगी। ठीक है, जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे क्या कहते हैं, रोगी कहते हैं। नोट नंबर 2 में देखें हम, हिंदी में रोगों को हम कहते हैं, कुछ इनके नाम दिए गए हैं कि हिंदी में रोगों को हम कहते क्या क्या हैं। ठीक, तो चलिए रोगों क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, बीमारी, रुग्णता, व्याधि और विकार। ये 4 टाइप हैं जो कि हिंदी में हम रोगों के नाम से मेंशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं विषाणु यानी कि वायरस की। तो चलिए देखते हैं वायरस क्या होता है। वायरस की सबसे पहले ये देखें कि वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस की जो खोज की थी दिमित्री इवानोविस्की ने की थी सन 1892 ईस्वी में। ठीक, जो इन्होंने मतलब वायरस की खोज की थी सन 1892 ईस्वी में इवानोविस्की ने की थी, और तंबाकू के मोजोक रोग से। ठीक है, तो चलिए विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं तो मैं बताता हूँ कि इससे होने वाले रोग पहले देख लें कि वायरस की डेफिनेशन है क्या। तो चलिए ये इनसे होने वाले रोग हो गए, और इसकी परिभाषा ये रही कि वे सूक्ष्म जीव, वायरस वे सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस वह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों, पेड़ पौधों, जानवरों जैसे मेजबानों को संक्रमित करते हैं। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो देखिएगा इनसे फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये इसके रोग हो गए, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा। ठीक, और मेनिंजाइटिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया और पोलियो। तो अब बात आती है, ये तो इनके रोग हो गए, अब बात आती है इनको याद करें कैसे, आज तक याद ही नहीं होंगे,
है ना। तो आज से डर अपना ख़त्म कर दीजिए कि मैं ऐसी सिंपल सी ट्रिक लाया हूँ कि काफ़ी हद तक, और मेरे ख्याल से ना भूल पाओगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम वाले हैं, स्ट्रगल वाले लाइफ वाले हैं, जो करंट स्ट्रगल चल रहा है स्टडी को लेके और एक जॉब गेन करने के रीजन से। तो चलिए देखते हैं, बस रिलेट ही करना है, जस्ट रिलेट करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखें, बस ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, है ना अटपटी सी और हंसी टाइप की, फनी टाइप की ट्रिक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी हद तक ठीक भी है ना। तो चलिए देखते हैं कि बस ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो बस से हमारा बिसाड़ू आ गया कि भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, बस से बस बिसाड़ू रिलेट कर दीजिए। ठीक, तो अब बात करते हैं ये ए से एड्स आ गया, चाचा से चेचक आ गया, इन्हें से इन्फ्लुएंजा आ गया, डांटो यानी डा से डेंगू आ गया और टो से ट्रैकोमा। ठीक है ना, कितनी सिंपल सी ट्रिक। तो माँ से मेनिजाइटिस आ गया, मेनिजाइटिस, और खा से खसरा आ गया, रा से रेबीज आ गया, गाल से यानी गलसुआ हो गया, पे यानी कि पी लिया। बस रिलेट करना है, कुछ नहीं, मात्रा से कोई लेना देना है नहीं, पास से पास रिलेट कर दीजिए, बस छुट्टी और कुछ नहीं। और छापो यानी छापो, पास से यहाँ छा साइलेंट कर दीजिए, पो से पोलियो, है ना। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है और इसके अकॉर्डिंग सारे रोग आपको याद हो जाएंगे, किसके, वायरस के, है ना, वायरस के रोग सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो सही है, तो चलिए अब देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो ये हमारे सामने है कि पॉइंट नंबर 2 जीवाणु जनित रोग, या जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, या जीवाणु से होने वाले रोग, है ना। तो कुछ भी कह सकते हैं, अपने लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं, और जैसे नोट्स मैंने बनाए हैं, आप लोगों का मतलब मन है कि हूबहू ऐसे बना लें, बाकी नोट अपने हाथ से लिखोगे तो बेटर रहेगा, लिखोगे फिर और ध्यान लगेगा, याद करोगे तो फिर और ध्यान लगेगा, फिर मतलब रिवीजन करोगे तो ऐसा माइंड में सेट हो जाएगा कि भूल ना पाओगे मतलब। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसकी खोज किसने की थी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, इन्हें हम सूक्ष्मजीव भी कहते हैं, बैक्टीरिया को हम सूक्ष्मजीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव। तो इसकी जो खोज की थी 1676 ईस्वी में एंटोनी वैन लेeuwenhoek जी ने की थी। इनमें केवल एक कोशिका होती हैं। ठीक, जो बैक्टीरिया में होती हैं एक कोशिका होती हैं, है ना, इनमें केवल एक कोशिका होती है, इसे अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखें। तो अब देखते हैं कि इनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो इनसे होने वाले रोग ये रहे हमारे पास, देखें, रोग यानी कि गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिफ्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, टेटनिस, कुष्ठ रोग और हैजा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सारे रोग हैं। तो इन्हें याद करने की एक और ट्रिक है जो कि अच्छे से बनाई है मैंने और सोच समझ के बनाई है। तो देखिएगा वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक ये रही आपके सामने कि जी हाँ, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है ना। बस जस्ट रिलेट करना है और कुछ मतलब नहीं है हमें किसी से, बस हमारे रोग याद होने चाहिए जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं ना कि ये टेटनिस रोग किससे रिलेटेड है, किससे फैलता है, क्या होता है ना, ये काली खांसी किससे होती है, ये टाइफाइड किससे होता है। तो बस हमें जस्ट याद करना है कि हाँ, टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु जनित रोग होता है ना। तो चलिए देखते हैं कि जी से जीवाणु आ गया, ये भी नहीं भूलोगे कि किसकी बात चल रही है, जीवाणु की बात चल रही है। ठीक, तो हाँ यहाँ पे साइलेंट कर दीजिए, हाँ का कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद करने के लिए कि दिमाग में बनी रहें चीज़ें, इस वजह से मैंने हाँ जो है मेंशन कर दिया है। बट हाँ पर हाँ का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए जी से गोनेरिया, बस रिलेट करना है, जी से जी और कुछ नहीं, है ना। जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, बस रिलेट करना है, टा से टेटनिस, का से कुष्ठ रोग और हे से हैजा। तो दोस्तों ये देखो कितने सिंपल तरीके से और आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, लेकिन याद होंगे कब, जब तक आप इसको लिखोगे नहीं और अच्छे से पढ़ोगे नहीं और देन उसके बाद रिवीजन नहीं करोगे, तब तक ये याद होने के नहीं है। पर तुम सोचो कि हाँ बस ऐवी वीडियो देख लूँगा और देख लूँगा या देख लूँगी करके और बस ऐसे ही दिमाग में बना रहेगा, तो भाई साहब ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है,
जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान देगी आने वाले एग्ज़ाम में, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टेट, सुपर टेट या फिर अदर एग्ज़ाम जो भी हैं, तो ये आपकी मिस्टेक होगी अगर आप याद नहीं करोगे तब। ठीक, अब बात करते हैं कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, यानी कवक जनित रोग। ठीक, तो चलिए कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। कवक से होने वाले रोग ये होते हैं, पहले कवक के बारे में थोड़ा जान लें कि जो इसकी खोज की थी 1858 ईस्वी में की थी, हेनरिक एंटोन डी वेरी ने की थी। यह कवक एक ऐसी प्रजाति है जो कि हेट्रोट्रोफिक की एक प्रजाति है। ठीक है, कवक क्या है, हेट्रोट्रोफिक की एक प्रजाति होती है। ठीक, तो चलिए इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इससे कवक से जो होने वाले रोग हैं वो ये रहे, गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, है ना, एथलीट फूट करके। तो ये सारे 4-5 इसके 6-7 रोग हैं। तो चलिए इसके भी एक ट्रिक बनाई है मैंने जो कि काफ़ी हेल्प करेगी आपको और भूलने ना देगी बिल्कुल भी। ठीक, तो चलिए कवक से कौन कौन से रोग हैं ये। कब से आपको पता लग जाएगा हाँ कवक की बात चल रही है। यहाँ पे सा जो है साइलेंट रहेगा, है ना, से साइलेंट रहेगा। तो देखो, कब से गंजा दामाद खाए फ्रूट है ना, तो सही है ना कि कब से गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो कुछ नहीं करना है हमें, मतलब क्या है, हमें तो बस याद करना है। हमें किसी से मतलब थोड़ी किसी का दामाद क्या करे कि कुछ नहीं, कुछ खाए या ना खाए उसे छोड़ो, कि कब से गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से पूरा गंजापन आ गया। ठीक, दमा से दमा आ गया, दाद से दाद आ गया, खाए से खास खुजली आ गई, फ्रूट से एथलीट फ्रूट। ठीक, तो दोस्तों ये रही कवक के बारे में कि कवक से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। अब बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर डी की, यानी कि ऑप्शन डी। कौन सा, चलिए देखते हैं आगे, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों कि अब जानते हैं प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम। ये प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, विषमपोषी जीव हैं। ठीक, वे या तो स्वतंत्र जीव वाले हैं या फिर परजीवी। ठीक है, यही होते हैं क्या, प्रोटोजोआ। इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं, प्रोटोजोआ की जो प्रजातियाँ होती हैं वो लगभग 65,000 प्रजातियाँ होती हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना कि कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोटोजोआ की टोटल प्रजातियाँ कितनी होती हैं। तो ये होती हैं हमारे कि 65,000 प्रजातियाँ इनकी होती हैं, जो कि डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड की गई हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। जो प्रोटोजोआ की खोज की थी 1818 ईस्वी में जर्मन पैलियोटोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या है, थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट सा लग रहा है तो कोई ना, देखिएगा आप। पोलियोटोलॉजिस्ट, इसकी खोज किसने की थी, जर्मन पोलियोटोलॉजिस्ट एवं जीव विज्ञानी जॉर्ज अगस्त गोल्डफस द्वारा एक वर्गीकृत वर्ग के लिए पेश किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने ही इसकी खोज की थी 1818 ईस्वी में, है ना। तो चलिए इससे होने वाली डिसीज कौन कौन सी हैं, रोग के बारे में बात करते हैं अब। इससे फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो इससे फैलने वाले रोग हैं, क्या होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। इससे क्या होती है, पायरिया यानी कि दांतों में लग जाती है, कालाजार और मलेरिया, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इससे फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। तो अब बात आती है कि हम इस वाले को कैसे याद रखें। तो कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहें आप कि मैंने इसकी भी ट्रिक एक ढूंढ ली है और बना दी है ट्रिक। तो कोई नहीं, सिंपल सा फंडा है। इसकी ऐसी ट्रिक है जो अपने घर से रिलेटेड है, अपने पापा जी से रिलेटेड है ना। तो चलिएगा देखें कि ये ट्रिक क्या है कि पापा काम पर सोते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही जस्ट रिलेट किया है कि पापा काम पर सोते हैं। तो देखिएगा, पापा यानी कि पायरिया, काम यानी कि कार से आ गया कालाजार, माँ से आ गया मलेरिया, पर यानी कि पर रा साइलेंट हो गया इसमें, तो पास से पेचिस आ गया, सोते हैं। सोने को हम रिलेट कर देंगे निद्रा रोग से, है ना। बस रिलेट करना है, हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें तो बस याद करना है। तो सोते हैं, ये है निद्रा रोग। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये रही हमारी क्लास नंबर 12, जो कि बताइए आप लोगों को कैसे लगी कि ह्यूमन डिसीज वगैरह जो होती हैं कैसे कैसे होती हैं, किसके अकॉर्डिंग होती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को प्रोवाइड करें वीडियो हमारी,
कि देखो वन लाइन के अकॉर्डिंग ही सारी डिसीज़ याद हो जाएंगी। कुछ ट्रिक हैं जैसे विषाणु, कवक और जीवाणु और प्रोटोजोआ की, जो कि आसानी से 40-45 के रोग के आसपास आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 13 में, और जो कि काफ़ी हद तक अच्छी क्लास है वो भी। ठीक, तो बने रहें अजय एकेडमी के साथ और पंकज सर के साथ, जो कि डेली क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बिंदास रहें, खुश रहें, पढ़ें बिंदास तरीके से बस। ठीक, और कोई टारगेट फिक्स नहीं, टारगेट खाली जॉब का लेना है तो जॉब लो बस, छुट्टी, और क्या करना है ना। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।